मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकशाफ का 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए। धरनों के दौरान काबीना से कहा कि इन्हें कुछ ना कहना, सब ठीक हो जाएगा। हम ना चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। फजल रहमान से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने दें। फजल रहमान ने उस वक्त ही कहा था कि यह फैसला दुरुस्त साबित नहीं होगा। नवाज शरीफ ने शिकवा किया, कौम से भी गिला किया कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए। क्यों भागे? मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया, और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती है और बेवजह भुगती हैं। नवाज शरीफ ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। कहा एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मुज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हमने भी भुगता है। हमारे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए? पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह बर्बाद किया, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? सियासतदानों का तो एहतसाब हो, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। दुनिया में सदर वज़ीर आज़म को जजेस नहीं निकाल सकते। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं? किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मकामी तलबा के ग्रोहों के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, पाकिस्तानी तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारपीट और गालम गलोच के साथ कमरों में तोड़ फोड़ की, सामान बर्बाद कर दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात में कई तालिब इल्म ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना है कि झगड़ा किर्गिज़ तलबा के मिस्री तालिबात को हिरासा करने के बाद शुरू हुआ। मिस्री तलबा के रद्दअमल पर मकामी तालिब इल्मों ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले किए, सोशल मीडिया पर दूसरों को हमलों के लिए उकसाया। तलबा ने बताया कि सिफारत खाना मदद नहीं कर रहा, जो एजेंट्स उन्हें लाए थे वो भी गायब हैं। पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील। किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर डिमाश के लिए दफ्तर खारिजा तलब। हुकूमत पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया। तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के सफारत खाने के बाहर सिविल सोसाइटी और इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज। पाकिस्तानी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। इसमें पाकिस्तानियों को कोई भी लिंक नहीं था। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। सिर्फ इनका मामला उन इजिप्शियंस के साथ था। फिर बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन 1000-2000 लोगों ने जाके हॉस्टल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी किसी किस्म की हमारी कोई हेल्प नहीं की। पुलिस सिर्फ खड़े होकर देख रही थी। उसके बाद पुलिस भी वो जगह छोड़ के चली गई और फिर उन्होंने हॉस्टल के अंदर एंटर होकर अटैक करना स्टार्ट किया। लड़कियों को प्रॉपर हैरेस किया गया। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बदस्तूर रिहाइश गाहों तक महसूर। पाकिस्तानी तालिबा ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते।
13 मई को झगड़ा मिस्री तलबा से हुआ था, मगर गुस्सा कल रात पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। पाकिस्तानी लड़कियों ने वॉशरूम्स में छुपकर जिंदगियां बचाईं। किर्गिज़ पुलिस और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हमारी कोई मदद नहीं की। किर्गिस्तान में मैसूर पाकिस्तानी तालिब इल्मों के वालिदैन परेशान। वफाकी हुकूमत से बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मोहम्मद इमरान का बेटा भी किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा में शामिल। पेशावर, सियालकोट, बहावल नगर, आज़ाद कश्मीर, नकियाल से वालिदैन का जियो न्यूज़ से राबता। कहा बच्चे हॉस्टल्स में मैसूर हैं, खाने पीने की किल्लत है। किर्गिज़ पुलिस बच्चों से ताउन नहीं कर रही। ज़िला बहावल नगर के 200 से ज़ायद मेडिकल के तलबा की भी किर्गिस्तान में फंसने की इत्तलात। बेटी से रब्ता हुआ था सुबह के टाइम। बेटी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी मामा हम अंदर मैसूर हैं, हम बहुत परेशान हैं, नीचे वो लोग खड़े हैं। उनकी पुलिस उनके हमें कोई मदद फराहम नहीं कर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से राब्ता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और ख़ुद हॉस्टल्स जाकर तलबा से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर को तलबा के वालिदैन से राब्ते में रहकर बर वक्त मालूमात फराहम करने और वतन वापसी के ख्वाहिशमंद ज़ख्मी तलबा को पाकिस्तान लाने के इंतज़ामात करने की हिदायत की। दूसरी जानिब किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने वीडियो पैगाम जारी किया। बताया कि मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहज़ेब से मुलाकात की है, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। किर्गिज़ हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की हिदायत पर पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा उनके अहल खाना के खदशात से आगाह किया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर्स जारी कर दिए। कहा एमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राब्ता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा पाकिस्तानी तलबा से मुताल्लिक़ पाकिस्तान किर्गिज़ हुक्काम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर और उनकी टीम एमरजेंसी नंबर्स पर मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइसे इत्मीनान है। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 1 साल बाद शहरियान केस नए सिरे से समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान PTI ने कहा कि नए सिरे से समाअत के लिए केस मुकर्रर करना बानी PTI को नाहक जेल में रखने का मंसूबा है। तोशाखाना, साइफर और अलकादिर ट्रस्ट के बाद एक और मुकदमे से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। जजेस पर दबाव के इंकशाफ के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं। इद्दत और शहरियान जैसे मुकदमात का इंदराज अखलाकी पस्ती की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी शहरियान कागजात नामजदगी में छुपाने पर इमरान खान नाअहली केस 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। ढाई हफ्ते गुजरने के बावजूद गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। 13 लाख टन दरामदी गंदम में कीड़े कैसे पड़े? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, बाद में कमेटी के TORs में इजाफा कर दिया गया था। MD और GM पास्को को हटाने के बाद नए MD की तैनाती भी नहीं हो सकी। 4 लाख टन इजाफी गंदम की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हो सकी। आटा मिल मालिकान का महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़श्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम खराब होने लगी।
आटा मिल मालिकान का कहना है कि पुरानी गंदम फी मन 4700 रुपये पर मिल रही है, क्वालिटी भी ठीक नहीं। ओपन मार्केट में फी मन गंदम 3000 रुपये की है, क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। हुकूमत 8 लाख टन तक गंदम, सूजी, बेदा और चोकर की बरामदगी की इजाज़त दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। पंजाब में गंदम की बोरी 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साकिब शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद शामिल हैं। बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने और सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान किया था। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। का गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करेंगे और दर हकीकत ताबेदार रहेंगे, हर काम वफाक की मर्जी के मुताबिक ही होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट PTI से बात करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर इन लोगों ने सियासत में मुदाखलत न करने पर इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा था। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी PTI को जेल में हर सहूलत मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास में मरीम नवाज को पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट से रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने FC के जवानों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम करने पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैनरियत की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात के लिए वक्त देने पर पार्टी कायद का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। अहम उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और PTI के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ शामिल हैं। आम इंतख़ाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। NA 148 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हुई थी। खुशाब में खौफनाक हादसा, ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 5 ख़वातीन समेत 14 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान बनू से मजदूरी के लिए खुशाब आ रहा था। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह, सखर और डेरा गाजी खान में 47, सिब्बी 46, हैदराबाद, सरगोदा और साहिवाल 45, फैसलाबाद और मुल्तान 44, तुर्बत और नौकंडी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46
और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में वुकला की सहूलत के लिए कबूतर चौक से सिटी कोर्ट तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में कहा कि सिंध हुकूमत वुकला के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नारोवाल में गन पॉइंट पर लड़कियों की वीडियो बनाने वाले गैंग के 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खोकर वाली झाल के करीब मुल्ज़िमान लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मुल्ज़िमान लड़कियों को ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए बटोर चुके हैं। पेशावर में पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। महकमा खुराक KP का कहना है कि पंजाब के काश्तकारों से 3900 रुपये फी मन के हिसाब से 5000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गंदम खरीदी गई है। गंदम की खरीदारी का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। जिला घोचकी में धान की फसल काश्त करने पर पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धान की फसल काश्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धान की फसल काश्त करने से सेमतों में इजाफा होता है। किसान धान की फसल काश्त करने से गुरेज करें। किसानों का डिप्टी कमिश्नर का फैसला मानने से इनकार। कहा पहले ही गंदम के सरकारी निर्ख नहीं मिले जिससे बहुत नुकसान हुआ है। चमन में बाबे दोस्ती पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ 6 माह से धरना जारी। 14 रोज से शहर का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता। कोजेक टॉप में 20 किलोमीटर तक मालबरदार गाड़ियों की कतारें। धरने के बाइस पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड भी मुअत्तल। दो 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के बेदरीग इस्तेमाल से पाकिस्तान में 60,000 अफराद की अमवात हुई। WHO की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफाइड, डायरिया और TB का बायस बनने वाले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो गई है। दुनिया भर में साल 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया की वजह से 13 लाख अफराद की हलाकत हुई थी। एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को बैक्टीरिया के खिलाफ गैर मौसर कर रहा है। हूँ तो मेरे पे और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। अब मैं तलबात की मुश्किलात को हल करने की भरपूर कोशिश करूंगी। जीती हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम सारे मिलकर भाई हैं। इंशाल्लाह मिलके काम करते हैं। बच्चे उम्मीदवार, बच्चे ही वोटर। पोलिंग भी बच्चों ने ही कराई। गुजरांवाला के सरकारी स्कूलों में जनरल इलेक्शन। तलबा ने भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई, नारे भी लगाए, जीत का जश्न भी मनाया, हार को खुशी से कबूल भी किया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर हेम्स का भी पाकिस्तान हुकूमत को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा इससे नई जर्मन कंपनीज को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। कमाल उदवान अस्पताल के नज़दीक बमबारी। पानी भरने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी। रफा से इनखला करने वाले ख़ानदान की गाड़ी पर ड्रोन हमला। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 83 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली मिसाइल हमला। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्स का कमांडर शहीद, 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सरखेल बुआने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रजा, अलीना नदीम, कासरा ज़ुनैर और बुशरा सुल्तान शामिल। अदील आबिद, एजाज नैयर और अली रजा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं। सरखेल बुआने पाकिस्तान में मुकीम फनटेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं।
अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी हैं। बुशरा सुल्तान एक फिल्मसाज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं। कासरा जोनेर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपनी पसंद के नए बैट बनवा लिए। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने बैट्स के लिए फैक्ट्री में कई घंटे गुजारे। खिलाड़ियों का कहना है कि बैट खुद बनवा कर खेलने का भी अपना ही मज़ा होता है। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दी गई। मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा द ग्लास वर्कर जुलाई में जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जा रही है। कैंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे रोज़ बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय का लिबास तवज्जो का मरकज़ बना रहा। गुज़श्ता साल कैंस में मुख्तलिफ कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली फिल्म एनाटमी ऑफ अ फॉल के कुत्ते मेसी की भी एंट्री। कुक स्टूडियो सीजन 15 के नए गाने ओ यारा के चर्चे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में काविश बैंड के जाफर जैदी और मुआज ने कहा, जो चीज़ हम महसूस नहीं कर सकते उसे गाने का कोई फ़ायदा नहीं।